हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, यहाँ टुडेस टॉपिक इज पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म जो टॉपिक है बच्चे क्लास +2 स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हों चाहे वो ईवीएस के स्टूडेंट्स हों। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैरासिटिज्म। तो इसकी थ्योरी करने से पहले हम एक सिंपल लैंग्वेज में करते हैं कि पैरासिटिज्म आखिर है क्या। तो बच्चे, इस पैरासिटिज्म इंट्रैक्शन में टू ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते होंगे। एक ऑर्गेनिज्म का जो साइज होएगा, ठीक है, वो स्मॉलर इन साइज होएगा, दूसरे वाले का क्या साइज होएगा, लार्जर इन साइज होएगा। जो स्मॉलर इन साइज वाला जो ऑर्गेनिज्म होएगा उसको बेनिफिट होएगा, जो लार्जर इन साइज वाला होएगा उसको हार्म होएगा। ठीक है, छोटे वाले को फायदा और बड़े वाले को नुकसान। हाउ? एग्जाम्पल लेंगे, आपने कितने सारे केस देखे होंगे कि जो बचपन में बहुत सारे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं ना, सॉइल खाते हैं, तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वॉर्म्स। ठीक है, जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जो जिसके पेट के अंदर होते हैं, वो वाला ऑर्गेनिज्म कुछ भी खाए, फूड खाए, कुछ भी खाए, ठीक है, जो उसका खाना है, जो उसकी डाइट है, कोई भी फूड वो खा रहा है, ठीक है जी, जो उसके पेट के अंदर जो वॉर्म्स है वो सारी की सारा जो फूड अपनी न्यूट्रिशन वो किससे ले रहे हैं, जिसकी बॉडी में वो रहते हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेटली जो स्मॉलर इन साइज है, वॉर्म्स है, उसको फायदा हो रहा है। जो लार्जर इन साइज होएगा, जिस ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर होएगा, उसको हार्म होएगा। So now it is an association of two organism of different species, डिफरेंट साइज। टू ऑर्गेनिज्म की आपस में रिलेशनशिप, आपस में एसोसिएशन, जो डिफरेंट साइज के हों। द स्पीशीज इन विच द स्मॉलर वन इज बेनिफिट, जो स्मॉलर इन साइज की स्पीशीज होगी उसको बेनिफिट हो रहा है, जो लार्जर वन होएगा उसको क्या होएगा, हार्म होएगा। सो द ऑर्गेनिज्म विच इज बेनिफिटेड, वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसको बेनिफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। तो जो वॉर्म जो है किसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, क्योंकि वॉर्म्स कीड़े छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट, जो नुकसान दे रहे हैं। ठीक है जी। तो द ऑर्गेनिज्म दैट सफर, वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसको सफर करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसको हार्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्ट, मींस ह्यूमन बीइंग जिसकी बॉडी में वॉर्म्स हैं। तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स क्या है, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट्स कौन से हैं, एंडो मीन्स इनसाइड रहते हैं, एक्टो मीन्स आउटसाइड ऑफ बॉडी रहते हैं। तो एंडोपैरासाइट मीन्स वो वाले पैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, वॉर्म्स, वॉर्म्स कीड़े, फॉर एग्जांपल एस्कैरिस। ठीक है जी। आप देखना, ये व्हाइट कलर के वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जो राउंड होते हैं। ठीक है जी। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये वाले जो एस्कैरिस वॉर्म है, डेफिनेटली ये हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी बॉडी में ये रहती हैं। तो एक है इंट्रासेलुलर पैरासाइट, दैट इज मलेरियल पैरासाइट इन ह्यूमन बींग्स। तो सभी बच्चों ने सुना होगा कि जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। तो आखिर मॉस्किटो के माउथ में से ऐसी कौन सी चीज है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग के अंदर जाती है और मलेरिया कॉज करती है, दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है जी। प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM, प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट। ऑलवेज याद रखना, जो मॉस्किटो के अंदर पैरासाइट है दैट इज प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स के अंदर वो बोलते हैं मलेरिया कॉज करता है। ठीक है जी। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट वन है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन्स किसी की बॉडी के ऊपर रहना। ठीक है, द पैरासाइट दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो वाले पैरासाइट, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो किसी की बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं या किसी की स्किन के ऊपर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे काउस, डॉग्स वगैरह होते हैं ना, डॉग वगैरह होते हैं, तो उसकी बॉडी के ऊपर टिक्स होते हैं, तो वो टिक्स क्या कहते हैं, उसको ब्लड के सक, उसके ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, तो दैट इज एक्टोपैरासाइट। तो सिंपल सी बात है, पैरासिटिज्म मीन्स टू ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका आपस में रिलेशनशिप, कि जो स्मॉलर वन है एक लार्जर वन है, स्मॉलर वन को फायदा हो रहा है। ठीक है जी। जैसे वॉर्म हो गए, उसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जो लार्जर वन है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, जो उसकी बॉडी के अंदर वॉर्म्स रहते हैं, तो उसे क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। सो दिस इज नोन एज पैरासिटिज्म। तो नेक्स्ट वन है कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या है, तो सिंपल सी बात है कि किसी के अंदर कंपटीशन होना, किसी किसी भी चीज के लिए, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो स्पेस के लिए हो। सो इट मे बी डिफाइंड एज एन इंटरेक्शन दैट occur between two or more organism when the resources necessary for them are limited and adversely affected them। कि वो वाली रिलेशनशिप, वो वाली इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है कि दो ऑर्गेनिज्म हो, 2 3 4 5 6 10 12 कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो उनके अंदर कंपटीशन चलेगा, कब चलेगा, व्हेन द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर देम आर लिमिटेड।
सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, एक एरिया है, उसके अंदर 1000 एनिमल्स रहते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के, ठीक है, अलग अलग जाति के, अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उस एरिया में जहाँ पर रहते हैं, तो उस एरिया का साइज भी स्मॉलर है, ठीक है, प्लांट्स की जो काउंटिंग है वो भी कम है, तो देखो स्पेस भी लिमिटेड होगी, तो जो फूड है वो भी लिमिटेड है। डेफिनेटली जो स्पीशीज है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, compete करेंगी, कंपटीशन करेंगी फूड के लिए, रहने के लिए। तो वो वाली स्पीशीज जो सरवाइव कर सकती हैं, जो compete कर सकती है, मुकाबला कर सकती है, वो क्या करेगी, सरवाइव करेंगी। जो बेचारी वीक वाली होंगी, जो compete नहीं कर सकती, वो क्या होगी, डाई होगी। तो क्या है यहाँ पर, तो कंपटीशन कब होगा, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ठीक है जी। तो टू टाइप्स ऑफ कंपटीशन है, एक तो है इंट्रा स्पेसिफिक, एक तो है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मींस सेम स्पीशीज के अंदर कंपटीशन का होना, इंटर मींस डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंपटीशन का होना। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। इन केस ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन मींस सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन होना। So it is a competition between the individual of same species. The members of the species have similar. क्या होएगा, डेफिनेटली क्या होएगा, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, एक ही जाति को बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होएगा, उसका जो फूड होएगा, हैबिटेट बोल सकते हैं, जहाँ रहने वाली जगह होएगी, वो सिमिलर होएगी। सो दे ऑल्सो हैव सिमिलर अडेप्टेशन टू गेट देयर नीड। दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मींस कि सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन होना, ठीक है, उनका फूड हैबिटेट भी सेम है। तो नेक्स्ट वन है इंटर स्पेसिफिक। इंटर में डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में आपस में इंट्रैक्शन होना, कंपटीशन होना। सो इट इज अ कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ पर ऊपर क्या किया हमने, सेम स्पीशीज, इंट्रा मीन सेम, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में आपस में इंट्रैक्शन होना, कंपटीशन होना। इंटर मीन्स डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन का होना। एग्जांपल लेंगे, एक ग्रास लैंड है, ठीक है, एक लैंड जिसके ऊपर ग्रास है, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जांपल द कॉमन फीडिंग एरियाज, ठीक है, ये जो ग्रास लैंड है कॉमन फीडिंग एरियाज है, चाहे वो रैट हो, रैबिट हो, तो डियर हो। तो देखो ये डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, एक स्पीशीज को बिलोंग नहीं करते। तो एक स्पीशीज होगी रैट की, एक स्पीशीज होगी रैबिट की, एक स्पीशीज क्या होगी, डियर की। ये आपस में क्या करेंगे, compete करेंगे, कंपटीशन करेंगे। सो देयर इज अ लिटिल कंपटीशन फॉर फूड, क्योंकि इसका फूड जो है वो अलग हो सकता है, रैबिट का अलग और डियर का अलग। तो इसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो डेफिनेटली क्या होएगा, कंपटीशन भी इन लोगों में कम होगा। सो देयर इज अ little competition for food when enough grass is available for all or कंज्यूमर। क्योंकि रहते कहाँ पर है, ये ग्रास के ऊपर रहते हैं, अगर इनको ग्रास प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है, इसका फूड मिल रहा है, तो इसके अंदर कंपटीशन भी क्या होएगा, कम होएगा। बट क्या होता है, व्हेन द ड्रॉट कॉजेज शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रास, जब ड्रॉट कंडीशन आती है ना, जब वाटर नहीं होगा तो प्रॉपर ग्रास नहीं आएगी, तो ग्रास नहीं आएगी तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको फूड की कमी होगी, तो उसकी वजह से उनके अंदर क्या होएगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन मींस डिफरेंट स्पीशीज के बीच में आपस में कंपटीशन का होना, किसके लिए, फूड के लिए, हैबिटेट मींस रहने की जगह के लिए। तो हमने नेक्स्ट किया इसके टाइप्स टू की, एक है इंट्रा, एक है इंटर। इंट्रा स्पेसिफिक मींस सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के आपस में कंपटीशन का होना, और इंटर स्पेसिफिक मीन डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो शेल्टर के लिए हो, हैबिटेट के लिए हो, दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक competition. So now this is the end of the topic. Thank you.